एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। देखिए, बर्ड फ्लू का खतरा जो है वो देश पर मंडरा रहा है। हरियाणा का पोल्ट्री हब कहा जाता है अंबाला, पंचकुला, इन इलाकों में 1 लाख मुर्गियों की मौत हो गई है। सैंपल्स जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। सीधे रुख करते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद है। जगविंदर, कब तक रिपोर्ट आने की उम्मीद? रोमाना, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। और अगर पिछले 15-20 दिन की बात करें तो बरवाला का इलाका पूरा पोल्ट्री हब माना जाता है, जो कि पंचकुला और अंबाला के बीच में पड़ता है। वहां पर 1 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है और उनको मारकर दबाया जा रहा है या जलाया जा रहा है। 2 जगह पर सैंपल भेजे गए हैं, एक जालंधर में, एक भोपाल में। दोनों जगह से रिपोर्ट आज शाम तक और कल सुबह तक आने की उम्मीद है। फिर ये पता लगेगा कि वाकई ये बर्ड फ्लू है या नहीं। लेकिन इससे ज्यादा जो दुखद और चिंताजनक बात सामने आई है वो हिमाचल से है। रोमाना, हिमाचल में 1900 पक्षियों की मौत हो चुकी है और उन माइग्रेटरी बर्ड्स की जो मौत हुई है उसमें पुष्टि हो गई है। भोपाल के लैब ने ये रिपोर्ट दे दी है कि ये तमाम बर्ड फ्लू से मरे हैं, यानी H5N1 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। और उसके बाद 10 किलोमीटर के एरिया को अलर्ट घोषित पे रखा गया है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में हिमाचल के, जो कि पौंग डैम झील है उसके आसपास के लगते हैं, वहां पर मीट, मछली, अंडा सब चीजों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। और 1 किलोमीटर के दायरे में जिला प्रशासन ने कहा है कोई आदमी नजर नहीं आना चाहिए। पुलिस को पूरे इलाके की नाकाबंदी करने के आदेश दिए हैं ताकि इसे तुरंत रोका जा सके और ये बीमारी बढ़ने ना पाए, क्योंकि पौंग डैम झील में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इसके अलावा पंजाब के 3 वेटलैंड जो हैं वो हिमाचल के साथ लगते हुए हैं। वो हरीके पत्तन, जो कि तरनतारन जिले में है। इसके अलावा नंगल, जो कि गोविंद सागर झील है, सबसे बड़ा डैम है भाखड़ा डैम, उसकी झील है। और रोपड़ और पठानकोट के पास जो तमाम वेटलैंड्स हैं या वर्ल्ड सेंचुरीज हैं, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वहां पर पक्षियों को इस तरह की कोई बीमारी है या नहीं, इसकी तुरंत जांच की जाए। तो ये तीनों राज्य, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट पे हैं। रोमाना, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल के बाद सबसे बड़ी खबर जो आई है आज वो हरियाणा से आई है कि हरियाणा में करीब 1 लाख मुर्गियां जिनकी मौत हो गई है। और जो पोल्ट्री हब कहा जाता है हरियाणा का, जो अंबाला और पंचकुला के बीच है, वहां ये 1 लाख मुर्गियां जिनकी मौत हुई है। अभी देखिए, पुष्टि तो नहीं हुई है कि क्या ये बर्ड फ्लू ही है, क्या इनमें H5N1 वायरस ही था, बर्ड फ्लू से इनकी मौत हुई है। इसके लिए सैंपल्स जो हैं वो भेज दिए गए जांच के लिए। जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल हमें बता रहे थे कि शाम तक ये सैंपल रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की टीम मौजूद है। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ भोपाल से मौजूद है, मनीष शर्मा जयपुर से हमारे साथ, पिंकी राजपुरोहित बेंगलुरु से लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं और लगातार जगविंदर पटियाल हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से जगविंदर के पास आपको लेकर चलते हैं। जगविंदर, अगर पुष्टि हो जाती है कि ये बर्ड फ्लू ही था जिसकी वजह से इन 1 लाख मुर्गियों की मौत हुई, तो ये तो पोल्ट्री हब है और यहां से सप्लाई तो राजधानी दिल्ली तक होती होगी इन मुर्गियों की, अंडों की। तो ऐसे में खतरा तो बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, ना सिर्फ उन मालिकों को बल्कि राज्यों को भी, क्योंकि पोल्ट्री के लिए अंबाला की बरवाला और पंचकुला के बीच की जो हब है वो बहुत मशहूर है। यहाँ तकरीबन 150 से ज्यादा बड़े पोल्ट्री फार्म है जिनके पास हजारों लाखों मुर्गियां रखी हुई हैं। और इनमें से तकरीबन 60% जो पोल्ट्री हब के 60% पोल्ट्री फार्म हैं वो मुर्गियों के मरने के कारण परेशान है। कल रात को जो मेरी बात हुई है वहां की एसोसिएशन से, उन्होंने कहा था कि 60% जो पोल्ट्री फार्म है उनमें मुर्गियां मर रही हैं। और ऐसा यहां पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 15 साल की अगर हम बात करें तो ये तीसरी चौथी बार ये बीमारी जो है इस पोल्ट्री हब में फैली है और बार बार इसको कंट्रोल करने के लिए इंतजाम किए जाते रहे हैं। लेकिन अब बड़ा चैलेंज ये है कि इसको और न फैलने दिया जाए। इसी को लेकर एक बार जैसे ही नमूनों की रिपोर्ट आती है उसके बाद इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ सील किया जाएगा। और जो प्रोटोकॉल होता है, जैसे हिमाचल में टूरिस्ट सीजन चल रहा है तो उन्होंने तमाम टूरिस्ट को ये कह दिया है कि आप पौंग डैम झील के आसपास न आए। उसी तरह से अगर हरियाणा की ये मुर्गियों के मरने के सिलसिले में ये तय हो जाता है रोमाना कि ये वाकई बर्ड फ्लू से मर रही हैं, तो उसके बाद हरियाणा सरकार की कोशिश ये रहेगी कि इस एरिया को आइसोलेट कर दिया जाए और इस बीमारी को आगे ना बढ़ने दिया जाए। ये एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा और इस मुद्दे पर आज राज्य सरकार की बड़ी मीटिंग भी हो सकती है। चलिए और राज्यों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। दर्शकों को ब्रजेश राजपूत के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है।
हमारे मध्य प्रदेश में पिछले 2 हफ्ते में तकरीबन 10 जिलों में कौवे और बगुलों की मौत की खबर आई थी। उसके बाद से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। राहत की बात यही है कि अभी तक ये जो बर्ड फ्लू का वायरस है वो मुर्गियों में नहीं पाया गया है। पूरे प्रदेश में कहीं से भी मुर्गियों के मरने की खबर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी वजह वही है कि अभी तक जो कौवे और बगुले मर रहे हैं वो राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में ये सारी खबरें ज़्यादा आई हैं। नीमच, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, आगर, मालवा, खंडवा, खरगोन, ये सारे सीमावर्ती जिले हैं राजस्थान को। कहा जा रहा है कि यहीं से आया है। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ अभी आपको बताना चाहूँगा कि ये वही लैब है जहाँ पर पूरे देश भर से सैंपल आ रहे हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लैब है। यहाँ पे सारे राज्यों के सैंपल्स यहीं आ रहे हैं। यहीं पे लगातार उनका परीक्षण किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस जगह पे H5N1 का जो वायरस है कहाँ पे पाया जा रहा है, किन जगहों पर है। तो ये देश की वही बड़ी लैब है जहाँ पे हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लैब है जहाँ पर परीक्षण हो रहे हैं। और यहाँ पर पूरे भोपाल में कई राज्यों के सैंपल्स आ रहे हैं। कुछ सैंपल्स बाई एयर आ रहे हैं, स्पेशल प्लेन से भी भेजे जा रहे हैं। और यहाँ रात दिन काम चल रहा है ये बताने के लिए कि किन राज्यों में वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इंदौर और मंदसौर 2 जिले हैं। वहाँ पर कंफर्म कर दिया गया है कि जो बर्ड फ्लू का वायरस है वहाँ पाया गया है। बाकी जिलों की तहकीकात की जा रही है। मगर इस लैब में लगातार काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि किन राज्यों में वायरस फैल रहा है। जी, तो इंदौर और मंदसौर में जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहां से बर्ड फ्लू के केसेस की पुष्टि कर दी गई है, उसके बाद क्या एहतियात राज्य सरकार बरत रही है, कदम क्या उठाए जा रहे हैं, मैं इस पर आपके पास आऊंगी। लेकिन उससे पहले जरा राजस्थान लिए चलते हैं। आपको 12 से मनीष शर्मा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, राजस्थान का अपडेट, बर्ड फ्लू का कहर राजस्थान में किस तरीके से बढ़ पाए? जी रोमाना, बिल्कुल राजस्थान की बात करें तो तकरीबन 9 से 10 जिलों में इस बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा चुका है, बल्कि बर्ड फ्लू दस्तक दे चुका है। अगर कुल पक्षियों की बात की जाए तो तकरीबन 600 से ज्यादा पक्षी अब तक इस इन्फ्लुएंजा की चपेट में आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि 7 सैंपल भेजे गए थे, उनमें से भोपाल की जो लैब है वहां से 5 की रिपोर्ट आई है और उसमें एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है, यानी कि ये बर्ड फ्लू से कम घातक होता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है राजस्थान में कुल 6 वेटलैंड है और अगर ये बीमारी वहां तक फैलती है तो प्रवासी परिंदे जो दूर दराज के देशों से आते हैं उनकी जान को भी खतरा हो जाएगा। तमाम जिले जो है वहां पर अलर्ट घोषित किया जा चुका है। खासतौर पर मध्य प्रदेश की सीमा से सटा 12 जिला जहां मैं इस वक्त हूं, इसके अलावा झालावाड़, कोटा और पूरे हाड़ौती क्षेत्र के अलावा सवाई माधोपुर, पाली और बांसवाड़ा जिले भी अलर्ट पे लिए जा चुके हैं। इस बीच राज्य सरकार ने एक और कदम उठाते हुए अब केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है कि जिस प्रकार की हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब भोपाल में है, ठीक उसी तरीके की एक लैब राजस्थान में स्थापित करने की अनुमति दी जाए। काफी महंगी लैब होगी, लेकिन इस बीच चूंकि पूरे देश के, जैसे ब्रजेश बता रहे थे कि सैंपल जो है वो भोपाल आ रहे हैं, इसकी वजह से रिपोर्ट्स में देरी भी हो रही है। जो रिपोर्ट 2 या 3 दिन में आनी चाहिए, 7-7 दिनों तक रिपोर्ट नहीं आ पा रही। इसी की वजह से बीमारी की घातक स्थिति का अंदाजा भी नहीं लगाया जा रहा। लेकिन ये जरूर है कि राजस्थान में ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब जो मध्य प्रदेश की सीमा के अलावा दूसरे कई जिले हैं वहां पर भी परिंदों की मौतों के मामले सामने आ रहे हैं। जी रोमाना। दक्षिण भारत का हाल जान लेते हैं। बेंगलुरु दर्शकों को लेकर चलते हैं। पिंकी हमारे साथ मौजूद हैं। और पिंकी, क्या दक्षिण भारत में भी लैब है इसकी टेस्टिंग के लिए, या वहां से भी सैंपल्स जिस तरीके से अभी बता रहे थे मनीष, भोपाल और मध्य प्रदेश ही भेजे जा रहे हैं? रोमाना, फिलहाल जो है केरला के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, खासतौर पर आलपुरा और कोट्टयम की बात करें तो यहाँ पर जो है बर्ड फ्लू पाया गया है। और इनके जो सैंपल्स है वो भोपाल के ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेस को ही भेजे गए हैं। और वहाँ से जब बर्ड्स जो है टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि इन 2 जिलों में जो है काफी हद तक बर्ड फ्लू जो है वो बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर जो अथॉरिटीज हमें बता रहे हैं कि H5N8 वायरस जो है, इन्फ्लुएंजा वायरस, वो इंसानों के लिए इतना घातक नहीं है। जबकि हमने देखा था पहले भी केरला में जो H5N1 का जो वायरस था वो कई बार हमने इंसानों में पाया है। लेकिन फिलहाल क्योंकि H5N8 वायरस जो है वो पाया गया है, तो जो कि इंसानों के लिए फिलहाल इतना घातक नहीं बताया जा रहा और किसी भी ह्यूमन को जो है अफेक्ट फिलहाल नहीं किया गया है। लेकिन एहतियातन के तौर पर कल जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी केरला में, उन्होंने तमाम प्रिकॉशंस ले लिए हैं और कई हजारों की संख्या में बतखों को जो है मारा जा चुका है और उन्हें दफनाया जा चुका है। और लगातार प्रशासन जो इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। अभी भी कई ऐसे सैंपल्स है जो कि भोपाल भेजे गए हैं। साउथ इंडिया में फिलहाल कोई इंस्टीट्यूट नहीं है इन सैंपल्स के टेस्टिंग के लिए और यही कारण है कि देश भर से जितने भी सैंपल्स है वो भोपाल में ही भेजे जा रहे हैं। जी रोमाना।
आप रहिए मेरे साथ। तो कुल मिलाकर प्रिकॉशनरी स्टेप्स किस तरीके के उठाए जा रहे हैं, क्या एहतियात बरती जा रही है, इस पर आगे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात जो भी पिंकी बता रही थी वो ये कि खतरा इस बर्ड फ्लू का इंसानों में फैलने का फिलहाल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कम है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। बर्ड फ्लू के खतरे की हम बात कर रहे हैं। बर्ड फ्लू से इंसानों को क्या खतरा है, इसी को और समझने के लिए हमारे साथ देखिए खास मेहमान जो जुड़ रहे हैं। जबलपुर के वेटनरी और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अजय राय साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पक्षियों के एक्सपर्ट डॉक्टर ज्ञान प्रकाश और इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सबसे पहले डॉक्टर अजय राय को आना चाहिए। डॉक्टर अजय राय, बर्ड फ्लू का इंसानों में आ जाना कितना बड़ा खतरा है? डॉक्टर राय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन मींस, हाँ मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी कहिए। अगर बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसानों में आ जाता है तो इससे क्या है, आदमी से आदमी में ट्रांसमिशन तो कम है, बट जैसे जैसे पक्षियों की संख्या बढ़ते जाएगी उससे जुड़े हुए लोगों में फैलने का खतरा बढ़ता जाएगा। क्योंकि आमतौर पर जो भी पक्षी हैं उनसे जो डिसीज होती है उससे मीन्स जो कुछ भी लार निकलता है रिलेटेड, उसको हैंडलिंग करने से इस तरह से जो होता है उससे फैलने का खतरा काफी बढ़ जाता है। ठीक है डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, ये बर्ड फ्लू फैलता कैसे है? लेकिन इसकी बर्ड फ्लू का जो वायरस है, मोस्ट ऑफ द डक्स आर द रिजर्वोयर ऑफ द वायरस, एंड ये जो ड्रॉपलेट जो हैं उनके एरोसोल से फैलता है। बर्ड्स के फेदर्स के ऊपर वायरस प्रेजेंट होता है, बर्ड्स के फीसेस के अंदर वायरस प्रेजेंट होता है। एक्सीडेंटली कोई भी अदर बर्ड उस बर्ड के कांटेक्ट में आती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वायरस उसके अंदर जा सकता है। उसकी वजह से वो अदर को भी सेम तरीके से इन्फेक्ट करेगा वो। तो ऐसे में डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, हम इंसान किस तरीके की एहतियात बरतें, कैसे अपने आप को बचाएं इस खतरे से? बिल्कुल, देखिए समझना आसान है। जो भी वायरस बर्ड्स में होते हैं, पक्षियों में होते हैं, वो कभी कभी मनुष्यों में भी आ सकते हैं। खासतौर H5N1 की बात करें या हम बात करें H9N7 की, ये ही ऐसे वायरस हैं जो कि मनुष्यों में भी बीमारी कर सकते हैं। लेकिन अगर देखें तो 2003 से आज तक केवल 240 ऐसे मामले हैं जहां मनुष्यों में ये बीमारी आई है, लेकिन फिर भी खतरा है। और खास तौर से समझना ये जरूरी है, पहले तो लक्षण क्या है। अगर किसी को भी बर्ड फ्लू होता है तो ऐसे में जैसे आप लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, किसी के पेट में दर्द होगा, डायरिया जैसी फीलिंग होगी, आपको हो सकता है, या आंखों में कंजंक्टिवाइटिस होगी, या आपको खांसी होगी, बुखार होगा, बदन दर्द होगा, तो फ्लू जैसे सिम्टम्स ही होंगे आपको, जो कि पक्षियों के संपर्क में आने से 1 से 10 दिन के अंदर आपको ये सिम्टम्स सामने उभर करके आ सकते हैं। वहीं अब आप बचाव के तरीके ये है कि आप जो भी लोग इस वक्त पोषण में लगे होते हैं पक्षियों के, या जो उनकी डेड बॉडी से डीलिंग कर रहे हैं, या जो उनके फेदर्स निकालते हैं, जो भी उनके संपर्क में है या उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं या मार्केट में है, ऐसे सभी लोगों को खास तौर से मास्क लगाना चाहिए। N95 मास्क लगाएं और बार बार हाइजीन का ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी पक्षी है उसका जो नाक से सेक्रीशंस निकलते हैं या उसके मुंह से जो सेक्रीशंस निकलते हैं या उसके मल से ये इन्फेक्शन जो है मनुष्य के अंदर आ सकता है। तो अगर उसका मल कहीं गिरा हुआ है और वहीं आपके हाथ भी लग गए और आपने वो हाथ अपने आँख, कान, नाक और मुंह में लगा लिए, तो ये इन्फेक्शन फैल सकता है। क्योंकि लोग कोरोना के बारे में जानते हैं रुमाना जी, तो बहुत आसान है लोगों के लिए समझना कि ये बहुत कुछ कोरोना जैसे ही फैलता है। अगर आपके हाथ, स्वाति जी, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, वो इस वजह से रोक रही हूँ क्योंकि कई जगह जो है वो अंडा और मीट, चिकन, इसकी बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। तो क्या इन्हें खाने से भी बर्ड फ्लू का खतरा है? मतलब अभी जिस तरीके से बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है कई राज्यों के अंदर, कई जगह सैंपल्स गए हुए हैं, रिपोर्ट आने का इंतजार है, तो क्या ऐसे में अंडा, चिकन, मीट खाने से बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए। और खास तौर से अगर आप कच्चा खाते हैं, अगर कोई भी जना कच्चा मीट या कच्चे अंडे इन चीजों का सेवन करता है, तो ऐसे में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो एक तरफ जहां भारत में अब इतनी तेजी से बर्ड फ्लू फैल रहा है, तो लोगों को जरूर इस वक्त जितने भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उनसे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोशिश करें कि आप वो नहीं खाएं, और अगर आप खाते भी हैं तो अच्छे से पका हुआ ही खाएं, कच्चा बिल्कुल नहीं खाएं। इस बात का
खास तौर से ध्यान रखें। और हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपने हाथ साबुन और पानी से लगातार धोने हैं। जब भी आप अंडे छूते हैं या बाजार में कोई पक्षियों से जुड़ी हुई चीजें छू रहे हैं या आप उनके लालन पोषण में लगे हुए हैं, तो आपको जरूर अपने हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है ताकि ये इन्फेक्शन आप तक ना पहुंचे। बिल्कुल। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, फौरन लौट रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप रहिए हमारे साथ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।